अज़र नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। रात 9 बजे का वक्त और रात 9 बजे प्रोग्राम दिन भर में हम देश दुनिया के कुछ बड़े मामलों पे आपसे बात करते हैं। तो आज के दिन भर में हम सबसे पहले उमर अब्दुल्ला का श्रीनगर में आज का शामगई का बयान, और शामगई के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है। आपको याद दिलाते चले, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में बताया था कि बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी 200 यूनिट। उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे वोट देंगे 200 यूनिट बिजली फराहम की जाएगी। और फिर जब उमर अब्दुल्ला को लोगों ने वोट दिया, सरकार में आए, तो बिजली के हवाले से उन्होंने बताया कि बस थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा इंतजार, चलिए ये समर, ये विंटर आप गुजार दीजिए, अगले विंटर में ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन शामगई उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में आज बिजली पर जो बयान दिया, उसके बाद रद्द मलाना शुरू हो चुका है। ज़रा पहले सुनिएगा उमर अब्दुल्ला ने जो माफ़ कीजिए बिजली के मामले को लेकर बताया कि बिजली का गैर ज़रूरी इस्तेमाल होता है। और फिर कटौती की बात करते उन्होंने बताया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम 100% कटौती को सही ठीक कर सके। ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब 100% मीटर लगेंगे। मुफ्त की बात तो अलग, कटौती पर उमर अब्दुल्ला का ये बयान, और इससे सियासी हलकों में कुछ लोग सरेंडर बताने लगे। शामगई बयान आने के फ़ौरन बाद हमने कुछ लीडरान से बात की थी, तो उन्होंने कहा बयान सुने, उसके बाद बयान देंगे, लेकिन फिलहाल उनका अंदाजा था ये सरेंडर है। क्या वाकई में उमर अब्दुल्ला सरेंडर है? पहले सुनिएगा ये बयान। अनशेड्यूल्ड हमारी कट्स ये इसलिए हो जाती हैं क्योंकि सिस्टम पे प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है। हकीकत यह है कि कुछ लोग जो हैं 4 बल्ब का एग्रीमेंट करते हैं और फिर घर में 4 हीटर लगाते हैं। हम अपना सिस्टम 4 बल्ब के हिसाब से तैयार करते हैं, लेकिन लगते 4 हीटर हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसका इलाज मीटर में ही है। जितना ज़्यादा हम मीटरिंग करेंगे उतना कम बिजली की कटौती होगी, उतना ज़्यादा हम बिजली फराहम कर सकेंगे। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हम जम्मू कश्मीर को ऐसी जगह पहुँचाएँ जहाँ 100% मीटर हो। और 100% मीटरिंग जम्मू कश्मीर उस जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे 100% मीटरिंग हो। लेकिन क्या वाकई में यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसी के टॉप लीडर, जब पिछली बार जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पिछले विंटर्स में ही मीटरिंग की बात करते हुए मीटरिंग करने का प्रोग्राम शुरू जो किया था, कुछ इलाकों में किया, शहर में किया, और शहर में बहुत से लोगों ने उस पर मुजाहरे भी किए। अपने इलाकों में लोगों ने मीटर लगाने इनाम भी दिए। कई जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर के मामलात भी देखने को मिले, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब इस मीटरिंग की मुखालफत की थी। क्या आज की डेट में उमर अब्दुल्ला ये मीटरिंग करने में काबिल हो पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। उमर अब्दुल्ला जो पहले ही कई मामलात में इस बार अब की बार फंसे हुए हैं, और ज़मीनी हक़ाइक़ जो है बहुत ही यूँ कह सकते हैं उबलते हुए लावा जो है वो कहीं न कहीं देखने को नज़र आ रहा है। तो इस सब के बीच में ये बड़ी मुसीबत, ये नई मुसीबत क्या उमर अब्दुल्ला के लिए आ सकती है, उनकी पार्टी के लिए? ये बहुत सवाल रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक मामला जो रिजर्वेशन का, और रिजर्वेशन के मामले पे आज बाज़ाब्ता तौर पे वो तुलबा जो परसों प्रोटेस्ट करे थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया। और आज के स्टेटमेंट में उन्होंने जो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स ओपन मेरिट स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, उन्होंने आज बताया कि हमने उमर अब्दुल्ला से बात की। ये स्टेटमेंट है उनका जो प्रेस रिलीज है उसमें। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से रिजर्वेशन पॉलिसी पे बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बताया था कि मिनट्स ऑफ मीटिंग जो हैं वो बस जम्मू कश्मीर की सरकार जो, और जो सरकारी प्रश्न होता है उसमें जारी कर देगी। और अभी तक 48 क्या 50 घंटे हो चुके हैं, अभी तक ये प्रेस रिलीज जो सरकार का है, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, वो जाहिर नहीं किए जा रहे हैं। और साथ में इन्होंने आज एक और जो ऊपर जो कैटेगरी के लोग, ओपन मेरिट स्टूडेंट्स एसोसिएशन के लोग जो हैं, उन्होंने आज बताया कि जो इस वक्त एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जॉब्स वगैरह हैं और जिन पे जो भर्ती हो रही है उस पर रोक लगाई जाए उमर अब्दुल्ला के लिए, ताकि जब तक ना हतमी कोई फैसला जाए। तो ये मामला रिजर्वेशन के मामले पे सरकार के लिए बड़ा मामला। स्टूडेंट्स सड़कों पे परसों देखे गए, और सड़कों पे देखने की बात आम तौर पे तब अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो जो सारा मामला जो है वो इनिशिएट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही आगा रूहुल्लाह की तरफ से हुआ था, और उस पर आज भी देखने को मिला। उस खबर पे भी आएंगे, लेकिन इसके पहले हम अब बाकी खबरों पे आने से पहले आपको बताएं, कश्मीरी के साथ नाइंसाफ़ियाँ जम्मू कश्मीर के बाहर लगातार जारी है। कांगड़ा हिमाचल का वाक़ा आपको याद होगा, कश्मीरी शाल फरोश वहाँ गया, खातून आई और खातून ने कहा आप जाइए अपने इलाके में जाइए, आप ये नहीं है वो नहीं है कश्मीरी के साथ, और तब वहाँ पे हिंदू मुसलमान भी देखने को मिले। लेकिन अब बिलासपुर में भी एक और वाक़ा पेश आया है, और बिलासपुर के इस वाक़े पर कश्मीरी शाल फरोश को हिरासान करने का इल्ज़ाम है। एक मीडिया, सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, और इस वीडियो वायरल में उनका कहना है,
जो ये लोग हैं कश्मीरी हैं, शाल फरोश हैं बिलासपुर में, इनको बताया जा रहा है कि नामालूम जो वहाँ के शरपसंद हैं वो उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उन्हें जो फेरी लगाने की बात जो है उनके पास जो बाज़ाब्ता तौर पे लोकल पुलिस से वहाँ से एक परमिशन भी होता है, उसके बावजूद भी उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। और ये ऐसा हुआ कि ये हिरासान करने वाले लोग जो हैं जब वो बाहर कहीं जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, कश्मीरी हैं, कुछ खुद अपने खाने पीने की चीज़ें ख़रीदते जाते हैं तो उनको परेशान किया। 4-5 लोगों का एक ग्रुप जो है वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है। ज़रा उसके आप अगर आबिद हो सके थोड़ा सा सुना दें जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया के लिए, जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए, कि बिलासपुर की सरकार के हवाले से या वहाँ की इंतज़ामिया वहाँ की इंतज़ामिया के हवाले से क्या कुछ बता रहे हैं। हमें तंग कर रहे हैं, बस स्टैंड में जा रहे हैं, बस स्टैंड में भी हमारा जो माल है जो कुछ भी पकड़ रहे हैं वहाँ बस स्टैंड में, तो हमें काम करने नहीं देते हैं। बोलते हैं आप यहाँ से निकल जाओगे, आप अपने कश्मीर में जाओ, कश्मीर में अपना बिजनेस करो, जो करना कश्मीर में करो। तो हम उनसे ये पूछते हैं कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम यहाँ नहीं करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे बिजनेस करने। जी जी। तो वो लोग बोलते हैं हम आपको जिम्मेदार नहीं है, आप कहाँ करो, यहाँ से निकल जाओ। आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो मिली है आपको फेरी लगाने के लिए? हमारे पास वहाँ की वेरिफिकेशन, एसपी वेरिफिकेशन है जो कश्मीर से हमने मंगवाई है, वो है, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी ये लोग वुचन तो आमद नफर 2-4 वो नामूलूम नफर क्या गोम रंग दिवान गोम ब्या नाव वन गोम बे क्या वन वन बपार मंडल ये कि बपार मंडलस मज सोरे मार्केट जानकार कि तमो वन तम सतैक कि गई 3 वरी 5 वरी। ये कश्मीरी ताजिर और ये कश्मीरी ताजिर बिलासपुर में, और बिलासपुर में ये ताजरों को कश्मीरी हैं इनको हिरासान किया जाता है। ताजर नहीं, ये घूमने गए हैं लेकिन अपने ही मुल्क में गए ना, तो इनको हिरासान करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात जब आती है। ये जो मुल्क में जो पिछले कुछ सालों से ये जो वायरस है, इस वायरस का ये आउटकम है और इस वायरस की वजह से कश्मीरी को परेशान किया जाता है, स्टूडेंट्स को परेशान किया जाता है, बाकी कुछ परेशान किया जाता है, और उस पर जब तक न सख्त इकदाम उठाए जाएँ तब तक ऐसा मामला नहीं। और सजाद गनी लोन ने भी आज इसको लेके ट्वीट किया और इसकी ट्वीट में उन्होंने इसकी मजम्मत की, कंडम किया और हिमाचल प्रदेश की पुलिस से बताया कि भाई आप कहाँ हैं, क्या करें। हिमाचल प्रदेश पास की रियासत, कहीं दूर की नहीं है। कश्मीर आधे से ज़्यादा कश्मीर को जानते हैं और हिमाचल के बिलासपुर में कश्मीरी ताजरों को जो धमकियाँ दी जा रही हैं, कारोबारी बिजनेस से उनके बंद करने का जो कहा जाता है, कौन है ये लोग, शायद वहाँ की इंतज़ामिया जानती होगी और अंदाज़ा भी किया जा सकता है। ये सिर्फ सजाद गनी लोन का ट्वीट नहीं है, हर कश्मीरी ये पूछना चाहता है कि आखिर कौन है ये लोग और क्यों वहाँ की इंतज़ामिया खामोश है, कब तक कश्मीरी ये सह रहेगा। बिज़नेस की बात जब भी आती है, कश्मीरी बाहर जाता है तो उसको इस तरह से हिरासान किया जाता है। ये एक तस्वीर का रुख आपको नाज़रीन बताते चले। लेकिन हम जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर की फटकार भी साफ दिखाई दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आगा रूला रिजर्वेशन को लेकर सड़क पर उतरे। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहरा किया, उनके नौजवानों के साथ निकले। PDP के वहीद परा के साथ साथ इल्तिजा मुफ्ती भी उनके साथ वहाँ तो पहुँची। खुद उमर अब्दुल्ला के फर्जंद को भी इस मुजाहरे के दौरान स्पॉट किया गया। क्या वो तमाशा देखने आए थे या वो मुजाहरे में थे, वो दूर की बात है, वो अलग बात है। लेकिन इस सब के साथ ही उमर अब्दुल्ला की काबीना की सरकार के MLAs डॉक्टर बशीर वीरी पहले दिन और दूसरे दिन सलमान सागर ने खुले अल्फाज से इस डॉक्टर आगा रूहुल्ला की इस जलसे में शराकत को दुश्मनों के साथ मिल जाने की बात की। लेकिन अभी ये मामला चल ही रहा था कि आज एक और मामला हुआ और आज श्रीनगर में नेशनल आगा रूहुल्ला जो है उनकी तरफ से दिशा की मीटिंग होने जा रही थी और इस मीटिंग में एज पर प्रोटोकॉल सभी MLAs को हाजिर होना था। लेकिन दिशा की इस मीटिंग में एडमिनिस्ट्रेशन थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs बगैर MLA जड़ीबल कोई हाजिर नहीं हुआ था। और जब तजिया निगार से पूछा गया, बता गया, तो बक्सर ने बताया कि ये अंदर की कहानी है और अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक। इस मौके पर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रूहुल्ला से कुछ लोगों ने पूछा भी कि ये क्या है,
तो इस पर आगा रूहुल्लाह ने मीडिया को ही फटकार लगाने की कोशिश की, लेकिन अंदर की कहानी कुछ समझ से बाहर है, कुछ समझ आ भी रही है। और नाज़रीन, अब ज़रा दूसरी तस्वीर दिखाते हैं आपको। दूसरी तस्वीर में पीडीपी में भी सब ठीक ठाक है, ये भी कुछ नज़र आ रहा है। पीडीपी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पिछले दिनों से जब से पीडीपी में जनरल सेक्रेटरीज के ओहदे या दूसरे ओहदे तफवीज़ किए गए हैं, कुछ हेड्स बनाए गए हैं, उसके बाद दो लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। गुलाम नबी लोन हांजूरा जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं पीडीपी के, और पिछले कई दिनों से मीटिंगों में शिरकत नहीं कर रहे हैं, कोई बयान नज़र नहीं आ रहा है, और उनके करीबी हलकों से समझा जाता है, सुना जाता है कि बड़े नाराज़ हैं। क्या वाकई में पीडीपी के अंदर भी जो परसों अदला बदली हुई है, कुछ पोस्ट बदले गए हैं, कुछ और अपॉइंट्स हुई है, उसके बाद गुलाम नबी लोन हांजूरा वो स्टालवार्ट पार्टी के, क्या वाकई में पीडीपी के साथ सही तौर पे है या कुछ और नज़र है? और फिर आसिया नकाश भी पीडीपी मीटिंग्स से दूर ही नज़र आ रही है। इन दिनों पीडीपी की कुछ मीटिंग्स हो रही है, लगातार उनके पार्टी दफ्तर पे बड़ी चहल पहल रहती है, लेकिन ये दो लीडरान का इन मीटिंग्स में ना होना, और फिर जब कुछ मीडिया के हलकों से खबर आ रही है कि जब उनने इस पे बात करने की कोशिश की थी तो वहाँ से बताया गया कि फ़िलहाल इस पे बात ना करें। तो क्या फ़िलहाल कुछ मामला चल रहा है? देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन श्रीनगर के इंदिरा नगर के इलाके में ऊँट ना सही, लेकिन डोज़र को आज करवट पे बिठाना ही पड़ा। श्रीनगर का इंदिरा नगर का इलाका, और आपको याद दिलाते चले, मुल्क में डोज़र की कहानी वही है कि डोज़र चलता गया और मुल्क के कुछ हिस्सों में डोज़र को खसूसी तौर पे ख़ास कम्युनिटी को दबाने के लिए इस्तेमाल भी किया गया। और श्रीनगर के सनवार के इलाके में भी आज डोज़र के सामने एमएलए रुकावट बने रहे। एमएलए एहसान परदेसी आज डोज़र के सामने खड़ा हो गए, और डोज़र को इसके सामने उस वक्त खड़ा हुए जब सनवार के इलाके में डिमोलिशिंग ड्राइव होनी थी, और ये कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से डिमोलिशिंग ड्राइव करने का मंसूबा था। और इस डिमोलिशिंग ड्राइव को रोकने के लिए कंटोनमेंट बोर्ड के इस डोज़र के सामने जो है आखिर ये जो एहसान परदेसी आए हुए और बताया कि मामला जो है ऑलरेडी कोर्ट में है। ऑनरेबल कोर्ट के कुछ कागजात भी दिखाए, और उसके साथ साथ बताया कि ज़मीनें लोगों की है, मलकियत ज़मीनी हैं, और ये रिहायशी मकानों को इनेदाम करने की वो इजाज़त नहीं देंगे। ज़रा सुन लेते हैं एहसान परदेसी क्या बता रहे हैं। यहाँ के जो नवाज बरंग कॉलोनी और इंदिरा नगर के जो है, कल मुझसे मिलने कुछ लोग आए थे जिन्होंने मुझे बताया कि आर्मी और कंटोनमेंट बोर्ड मिलके जो है कुछ तकरीबन अराउंड 32 मकानों की डिमोलिशन ड्राइव की तैयारी में है। सो जब मुझे कल इस बात की खबर मिली तो मैंने कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में तफसील से बात की, उनको ये समझाया कि जो आर्मी का प्लान है डिमोलिशन ड्राइव करने का, यहाँ मैक्सिमम जो ये केस जो है ये सब जुडिस है, कोर्ट का क्लियर स्टे है, आर्मी और आर्मी का कोई डोमेन नहीं बनता है डिमोलिशन ड्राइव का। कंटोनमेंट बोर्ड और श्रीनगर में डिमोलिशिंग ड्राइव, और उस पर एहसान परदेसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए का बयान। लेकिन आपको बताएं कि ड्राइव के सामने डोज़र खड़ा हुआ, पुंछ राजौरी में अपोजिशन के लोग मिनिस्टर के सामने खड़ा हुए। क्या है वो मामला वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा तजारती वक्फा। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। दिन भर में ये लज़्ज़त मसालों के ताउन से पेश की जा रही दिन भर में खबरें जारी रहेंगी। इस न्यू ईयर अपनी शाम को बनाइए और भी खास, सिर्फ रेडिसन कलेक्शन होटल एंड स्पा रिवर फ्रंट श्रीनगर में 31 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे से शुरू। यादगार शाम के लिए आइए, जहां मिलेगा सोलफुल लाइव म्यूजिक, हाई एनर्जी डीजे और एक शानदार गाला डिनर। स्पेशल पैकेज में 5,500 प्लस 18% जीएसटी प्रति व्यक्ति। स्लॉट्स लिमिटेड हैं, आज ही बुक करें। नए साल का स्वागत करें स्टाइल और एलिगेंस के साथ। अपनी शाम को और भी शानदार बनाइए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में, और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी
की हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक, लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद। मैं सनम एजाज। दिन भर दिख रहे हैं आप, दिन भर में श्रीनगर में डोजर के सामने एमएलए आ गए, सामने खड़ा रहे, डोजर की कार्रवाई को रोका। लेकिन जम्मू के राजौरी के कालाकोट के इलाके में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की तकरीब के दौरान, पुल की तकरीब, जो इनाग्रेशन की तकरीब थी, संग बुनियाद की तकरीब, उस तकरीब के दौरान बीजेपी के एमएलए सामने आ गए और बीजेपी एमएलए ठाकुर रणधीर सिंह ने तकरीब पर बताया जाता है कि दवा भी बोल दिया और उनका इल्ज़ाम था कि तकरीब में उन्हें मदऊ नहीं किया गया। इस चीज़ को लेकर पुलिस को मौके पर पहुंचना भी पड़ा और रणधीर ने बताया कि उन्हें तकरीब में मदऊ नहीं किया गया। लेकिन नायब वज़ीर आला, उन्होंने बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मामला कहीं और का, तो क्या एमएलए को क्यों बुलाएं, क्यों इस मामले में फराए के फटे में क्यों टांग अड़ाए। ये मामला उन्होंने बताया कि बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी का है, लेकिन उस जगह पे ठंड की वजह से हमने दूसरी जगह पे सिर्फ फंक्शन रखा था उस चीज़ का। तो ये कहाँ से वो आ गया, इस चीज़ को लेकर सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि रणधीर सिंह ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, बाकी कुछ नहीं है। सुरेंद्र चौधरी नायब वज़ीर आला की बात सुनिए। हिंदुस्तान की बदकिस्मती है, ये हिंदुस्तान के आइन का मजाक है, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का मजाक है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है इस ब्रिज का, ये ब्रिज बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। सिर्फ है कि उस वाली साइड वाली जगह नहीं थी, यहाँ पे ये शमियाना लगाया गया और इसलिए जिसका कॉन्स्टिट्यूंसी का ये पुल था, जावेद साहब यहाँ ऑनरेबल एमएलए हमारे यहीं खड़े थे अभी, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो मेरे साथ हैं, तो लिहाजा ये जो कुछ हो रहा है तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि तामीर और तरक्की सबके लिए ज़रूरी है। अगर मेरे घर के लिए ज़रूरी है तो गरीब, ये हिंदुस्तान की बदकिस्मती है। ये दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की कहानी बताते हुए बताया कि रणधीर सिंह एमएलए दूसरी जगह के हैं, यहाँ आके मुजाहरा करना शायद उनको पता भी नहीं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी है। पुल जो था बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी में था, तो वो क्यों आए, उनको क्यों मदऊ करें, सीधी सी बात है। किसी और के फटे में टांग क्यों ना, वो भी अपोजिशन के। लेकिन आपको बताएं, इंतज़ामिया आज मदऊ थी और ये पुंछ में थी और रियासती वज़ीर जावेद राना ने आज पुंछ में अफसरान की काला सतह मीटिंग बुलाई थी। पुंछ हल्का और पुंछ के हल्के में लोगों को मसाइल मामलात हैं और पुंछ में जावेद राना ने आज जो अफसरान को बुलाया था, उस दौरान इन सब से पूछा भी गया, बताया भी गया और सुनाया भी गया। मुलाजमीन की एक अच्छी खासी तादाद और इलाके के लोगों के मसाइल और इन मसाइल को हल करने की यकीन दहानी जावेद राना ने की और जावेद राना ने कहा कि मसाइल बहुत हैं, अंबार बहुत है मसाइल का, लेकिन इन सब को हल करना है और हल करने पर उस हवाले से आवाम को एतमाद में लिया जा रहा है। ये राज्य की बात। लेकिन ज़रा कश्मीर का रुख करते हैं और कश्मीर के पुलवामा के कुछ मामला आपको दिखाते हैं। पहले दिखाते हैं पुलवामा में उवैस याकूब को। उवैस याकूब पुलवामा का कश्मीरी नौजवान है और उवैस याकूब कज़ाकिस्तान तक अपना नाम और मुकाम बना चुका है। कज़ाकिस्तान में हुए खेल मुकाबलों में ये बड़ी फतह उवैस ने हासिल की है और उवैस ने इससे एक संग मील जो पार किया है, इससे जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया है। और आज उनकी वापसी पर पुलवामा में जो उनका इस्तकबाल था, जो तकरीब थी, जहाँ ज़िला इंतज़ामिया थी, जहाँ पुलिस थी, जहाँ मुकामी लोग थे, ये बता रहे थे कि हमारे नौजवान किसी से कम नहीं हैं
और अगर हमारे नौजवान हिम्मत करें दुनिया में कहीं पे भी अपना लोहा मनवा सकते हैं। दुनिया में कहीं पे भी अपना लोहा मनवा सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपको ज़ाफ़रान की कहानी भी आपको बताते चलें। पुलवामा के लतपोरा में ज़ाफ़रान और काफ़रान में न जाने कौन सी मुसीबत अब लगी है कि ज़ाफ़रान की सनत को बड़ा ख़तरा है। ये पापुर के ऊपरी करावा में है और यहाँ बताया जाता है कि खारिश्त का कोई हमला है और ये कोई बीमारी नहीं बल्कि कोई जानवर है और इसको लेके हमारा एग्रीकल्चर, हमारा ज़ाफ़रान प्रोडक्शन, सारे महकमे खामोश है। इस सन्नत को बचाने के लिए जो बड़े दावे किए जाते हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये पुलवामा में हमारी ज़ाफ़रान के हवाले से हम आपको बताएं, हम एक पूरा रिपोर्ट आपको इस हवाले से बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आज के प्रोग्राम में इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है। अभी दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़। शब खैर।